नमस्कार दोस्तों, निफ्टी इनसाइड के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग निफ्टी के चार्ट को पूरी तरह से एनालाइज करने का प्रयास करेंगे कि मार्केट और कितना गिरेगा। एक कोर कंसेप्ट को भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको चार्ट को एनालाइज करने में। चार्ट किस तरह से रीड किया जाता है। देखो, जब भी कोई मार्केट में एक रैली आए, तो जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से एक स्विंग का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ से एक रैली का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस पर्टिकुलर जगह से ये एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक रैली आया। बस अभी समझो इस चीज़ को कि ये यहाँ से एक रैली आया, ठीक है। इस ये स्विंग के बाद में यहाँ से एक रैली आया, ठीक है। तो आप उसी तरह से अगर एनालाइज करोगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से एक रैली को शो कास्ट किया, उसके बाद में ये एक सपोर्ट एरिया बना, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया बना, वहां से मार्केट फिर से फॉल किया, तो क्या अब मार्केट यहाँ से कहाँ तक फॉल कर सकता है। तो देखो, इसको सबसे सिंपल चीज समझो, जहां से भी सबसे ज्यादा तुमको बाइंग दिखेगा, सबसे ज्यादा रैली का जो स्टार्ट हुआ है, रैली कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पिछला जो रैली था वही इस पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट हुआ था। वो हम कैसे बोल रहे हैं कि इसी जगह से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बाइंग आया था, इतना बड़ा सेलिंग को नलीफाई कर दिया गया था लिटरली। यहाँ पे स्टॉक्स में इतना बम्पर रूप से बाइंग हुआ था, ठीक है। तो जब भी स्टॉक्स में आपको बाइंग दिखे, ठीक है, और इस तरह से दिखेगी कि वहां से एक रैली का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप उस एरिया को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं अब एक सपोर्ट जोन के पास में है, तो जो भी लोग म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हुए वो लोग पैनिक नहीं करिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म का आपका विजन था। जब आपका लॉन्ग टर्म का विजन था, तो फिर आप इतने जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते चीजों से, ठीक है। अब इसके बाद में मार्केट यहाँ से यही कहीं से सपोर्ट लेना चाहिए। तो हम ये कैसे मान ले, दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि हम ये कैसे मान ले भाई कि मार्केट यहीं से सपोर्ट ले लेगा। आप हमको एविडेंस दिखाओ, आप हमको इस लॉजिक को और अच्छे से समझाओ, ठीक है। तो हम लोग निफ्टी के चार्ट को ही देखते हैं, ठीक है, कि पास्ट के दिनों में किस किस तरह से किया है, ठीक है। तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो 2014-15 से लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेते हैं चीजों को, यहाँ से समझने का सिर्फ प्रयास करते हैं। मार्केट यहाँ से एक रैली को शोकास्ट किया, इस पर्टिकुलर जगह से एक रैली को शोकास्ट किया, ठीक है। अब यहाँ से जब फॉल स्टार्ट हुआ, तो तुम बताओ कि कहाँ पे जाके थे। ये इस जोन से ऊपर में स्टार्ट हुआ, इस जोन के ऊपर में सपोर्ट सपोर्ट एक्टिविटी का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा, फिर वहां से एक रैली हुआ। ये एक जोन एरिया था, एक जोन एरिया का ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छा खासा रैली दिया। रैली देने के बाद में अब तुम देखोगे कि इस पर्टिकुलर जगह से ये जो स्विंग का फॉर्मेशन हुआ, यहीं से लमसम मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। जब फॉल करना शुरू किया तो कहाँ तक आया, यही तक आया, ठीक है, ना कि यहाँ से पूरा जीरो हो गया, ठीक है। तो इसलिए पैनिक ज्यादा नहीं, लॉजिकल होकर के चल रहा है बस। अभी देखो मार्केट को यहाँ से, ये भी जब 2020 में फॉल करता है, तो ये जहाँ से जो एक बाइंग रैली स्टार्ट हुआ, अल्टीमेट पॉइंट कहाँ था, यही पर्टिकुलर पॉइंट था, ठीक है। या फिर कहोगे ये एक पॉइंट था, ठीक है। तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी जगह का थोड़ा सा एक ट्रैप क्रिएट करके फिर से यहाँ से ऊपर उठा, ठीक है। तो इस बात को समझो कि जहां से रैली स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जहां से रैली स्टार्ट होता है वो एक एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि यहाँ पे जाकर के आप जब स्टॉक में जाकर के देखोगे, तो स्टॉक में काफी भयंकर रूप से बाइंग होता है। उसको कैसे पहचानेंगे कि कैसे स्टॉक में बाइंग हुआ होगा, तो स्टॉक्स में वॉल्यूम में जाकर के देखना। वॉल्यूम के बारे में डिटेल कंसेप्ट मैं आगे चल करके आने वाली वीडियोज में बताऊंगा कि किस तरह से वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं। वॉल्यूम को एनालाइज करने का बहुत सारे तरीका होता है, बट अभी फिलहाल ये फोकस करते हैं कि मार्केट कितना और गिर सकता है। हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ, मार्केट का ये यहीं पे एक प्रोबेबल सपोर्ट बन सकता है। तो याद रखना कि जब भी कोई रैली का फॉर्मेशन हो, जब भी किसी रैली का फॉर्मेशन हो, ठीक है, और वो रैली अपने सपोर्ट तक आ जाए, जैसे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट फॉल होना, ठीक है। अभी जैसे इस जोन को देखो, इस जोन का ब्रेकआउट किया, इस जोन से ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये एक जोन जोन बन गया, जोन का ब्रेकआउट हुआ तो सबसे पहला सपोर्ट एरिया ये बनेगा, ठीक है। सबसे पहला सपोर्ट एरिया ये बनेगा, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से नीचे की ओर गिरा, फिर देखो मार्केट 2-3-4 दिनों में ही ये ऊपर यहाँ पे आकर के एक सपोर्ट एक्टिविटी का फॉर्मेशन करेगा, फिर एक रैली को परफॉर्म किया, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि जहां से भी रैली स्टार्ट होता है, जहां से भी स्विंग का रैली स्टार्ट होता है ना, वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से अब ये जैसे ही तुम्हारा एक बार रैली को रीटेस्ट हो जाएगा ना, तो फिर एक एक उसको जोन मान लेना कि अब मार्केट एक पर्टिकुलर जोन में है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से एक रैली को फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में फॉल किया। अब मार्केट को तुमको इसको एक जोन की तरह ट्रीट करना है। अब जोन का ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं किया, फिर से फॉल होगा। जोन का ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं किया, फिर फॉल करेगा, ठीक है। फॉल कहाँ तक आएगा, जहां से रैली स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अभी यहाँ से, अब तो इसका मतलब क्या कि ये जो रैली स्टार्ट हो रहा है, अभी हम लोग का जो रैली 2020 का दिख रहा है, तो क्या मार्केट यहाँ तक आएगा? नहीं। तुमको यही बात को समझना होगा ना कि अभी जैसे ये जोन हो गया, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, जोन का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रैली कहाँ तक है, एक सपोर्ट ये एरिया है, एक सपोर्ट ये एरिया है। मार्केट इससे ज्यादा नहीं गिरने वाला है,
ठीक है। अगर आप पोजीशन को होल्ड करके रखे हो म्यूचुअल फंड में खास करके, आप चीजों को आराम से देखो, सीखो, धीरे धीरे करके पैसा को कम करना। एक बार में पैसा पूरा लगा दोगे तो पैनिक होगा ही होगा, मन डरेगा ही डरेगा। अभी मार्केट को और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से अब मान लो कि यहाँ से एक फॉल आता है, ठीक है, यहाँ से एक रैली आता है, तो मैक्सिमम फॉल कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, इसी के आसपास से कहीं पे फिर से रिट्रेस कर जाता है। ठीक है, जो हम लोगों ने देखा है, जो आप, ये खुद का मन का बात नहीं है, हम लोगों ने जो चार्ट में एनालाइज किया है, जो चीजों को देखा है, आप खुद से जाकर के चार्ट को देखना। इसको सबसे सिंपल एग्जांपल इस तरह से समझो कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर 10% 20% का रैली आ गया, तो क्या नेक्स्ट डे वो 20% से गिर जाता है? आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में उठा उठा लेना, जैसे को फोर्स को उठा लो, किसी भी स्टॉक को उठा लो, ठीक है, किसी को किसी भी स्टॉक को उठा लो, तो वो जो स्टॉक मन करेगा ना उसी को उठा लेना। अभी जैसे ये रैली स्टार्ट हुआ, ये रैली स्टार्ट हुआ, तो क्या ये जहां से रैली स्टार्ट हुआ वो एक सपोर्ट की तरह काम किया, उसके छोटा सा थोड़ा सा ऊपर पे से ही मार्केट सपोर्ट लेना शुरू कर दिया और फिर चला चला गया ऊपर पे। ठीक है, अभी फिर से ये रैली आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्या यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाएगा? इसके पॉसिबिलिटीज बहुत कम होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई न्यूज ड्रिवन ना हो जाए। ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट होता है कि न्यूज ड्रिवन रह गया तो फिर चीजें अलग हो जाती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो पैनिक कर रहे हैं कि मार्केट और कितना फॉल करेगा, उसके लिए ज़्यादा पैनिक नहीं करते, आराम से चीज़ों को बस समझते हैं। तो अब यहाँ पे बताऊँ आपको कि जैसे मार्केट का एक रैली तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक रैली यहाँ तक गया, ठीक है, इसके बाद में क्या किया कि एक जोन का फॉर्मेशन किया इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, फिर एक हायर स्विंग का फॉर्मेशन किया। अब जोन का ब्रेकआउट जब हो गया तो रैली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मार्केट का प्रोबेबल सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है? प्रोबेबल सपोर्ट अगर यहाँ से फॉल होता तो कहाँ तक आता है, यह ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है। अब सेम वे में यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, एक रैली का फॉर्मेशन हुआ, इसको एनालाइज करो, एक रैली का फॉर्मेशन हुआ यहाँ तक, फिर मार्केट फॉल किया, फिर यहाँ से एक जोन जोन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, फिर एक जोन में चला, जोन का ब्रेकआउट हुआ, ये पर्टिकुलर एरिया हो गया जोन का ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा, मैक्सिमम फॉल कहाँ तक आ सकता है, बस यही तक आएगा। अगर ये फॉल आएगा भी नहीं यहाँ तक, देखो सपोर्ट यहीं से कहीं से बनेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, ये भले ही मार्केट अभी थोड़ा सा इससे नीचे चल रहा है, ये यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स, नहीं तो यहीं पे कहीं पे सपोर्ट बनने का प्रयास करेगा और मार्केट फिर से यहाँ से रिकवरी शोकास्ट करेगा। ठीक है, एक चांसेस है। दूसरा चांस क्या है, व्हाट इफ अगर मार्केट इसको तोड़ दे, देखो उसका पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, बहुत कम है। कि इसके पीछे का कारण बता रहा हूँ, क्योंकि 26,000 से उठा करके अगर आप देख लोगे तो कितना परसेंट का फॉल हो गया, अगर 22,500 आ गया, ठीक है, तो कितना परसेंट का फॉल आ गया, कितना परसेंट, तो आप देखोगे मोर देन 10%, 15% के अराउंड से अधिक का फॉल आ चुका है। तो मार्केट में 15% से अधिक का फॉल ही बहुत बड़ा फॉल होता है, इसको डिप कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो स्टॉप पैनिकिंग, पहला चीज। अच्छा, एक चीज और, अब डरना नहीं है इस चीज से लेकर, ठीक है, एक चीज और बोलना था आपको, वो था कि अगर मार्केट मान लो कि तुम इस जगह पे देख रहे हो चीजों को, ठीक है, इस जगह पे मार्केट को देख रहे हो, अब ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया टूट रहा है, ठीक है, अब तुम खुद सोचो, एक सपोर्ट एरिया टूट रहा है, मुझे खुद सोच के बताओ, सपोर्ट एरिया टूट रहा है, तो लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन था कि बड़ा बड़ा कैंडल बनेगा, बट क्यों बड़ा कैंडल नहीं बन रहा है, क्यों बड़ा कैंडल नहीं बन रहा है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर घट रहा है। ठीक है, मार्केट में हर ऊपर ऊंचाई पे जाने के बाद में, ठीक है, ऊंचाई पे जाने के बाद में मार्केट फॉल हो जा रहा है, ठीक है, हम इस बात को बिल्कुल मान रहे हैं, एग्री कर रहे हैं इस बात को। बट मुझे एक सिंपल एग्जांपल दे बताओ कि 5 मिनट का कैंडल, ठीक है, जितना ब्रूटल यहाँ पे फॉलिंग आ रहा था, क्या इस जोन के बाद में फॉलिंग उतना ब्रूटल आ रहा है? सोच के बताना। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा कि मार्केट गैप अप ओपन होकर के ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? अच्छा, यहाँ पे आने के बाद खुद देखो ना यार, कितना छोटे छोटे कैंडल करके फॉल हो रहा है। क्या निफ्टी में इतना ओपन एरिया होने के बाद में भी कभी कभी देखे थे, जब से ये फॉल, ये जो रैली स्टार्ट हुआ डाउन साइड का, तब से देखो चार्ट को उठा करके देखोगे तो जिस तरह से कैंडल यहाँ पे बन रहा था, बड़ा बड़ा कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, जब भी फॉल हो रहा था बड़ा बड़ा कैंडल के रूप में हो रहा था, अचानक से भी क्या हो गया, जबकि ये तो इस सपोर्ट एरिया को तो तोड़ चुका था, तो अभी अचानक से क्या हो गया? नहीं आ रहा ना, वो सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, बट क्या सेलिंग प्रेशर में मेजर पार्टिसिपेशन है? नहीं है। अब कहीं ना कहीं एक जो सेलिंग प्रेशर हो रहा है वो एक थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर को बहुत ज्यादा, इस पर्टिकुलर एरिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट की तरह कंसिडर करना। यहीं पे आसपास में अगर कहीं पे सपोर्ट एक्टिविटी का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, एक प्रॉपर स्विंग का फॉर्मेशन हो जाने देना, उसके बाद पैसे को एंटर करना, उसके बाद ही मार्केट में पैसा लगाने का सोचना। जैसे मान लो कि ये अभी
डायरेक्ट अगर बॉटम पकड़ने का प्रयास करोगे तो फिर एंड अप होगे फ्रस्ट्रेशन में। तो इसलिए अभी आराम से इस तरह से शेप बनने देना, फॉल करने देना, फिर एक स्विंग का फॉर्मेशन होगा। उसमें क्या होगा कि ये लो नहीं कटेगा। अब ये लो नहीं कटेगा तो फिर यहाँ से एक ऊपर की ओर जाएगा। जब ये ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा, इस लेवल को कट करेगा, या फिर यहीं पे आपको सपोर्ट एक्टिविटी बनता हुआ दिखेगा, तब यहाँ से अपने फंड में, अपने मार्केट में जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना। फिलहाल के लिए अगर न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा दिन रुक जाना, इस टाइप की एक्टिविटी को फोकस हो जाने देना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ, एक बात और बता रहा हूँ कि आप निफ्टी के अगर मंथली चार्ट को देखोगे ना, निफ्टी के मंथली चार्ट को अगर देखोगे, देखो मंथली चार्ट को देखते हैं। मंथली चार्ट को जब देखोगे और उसको एनालाइज करने का प्रयास करोगे क्या हो रहा है, तो ये निफ्टी में पहली बार हुआ है। कितना कैंडल है? एक रेड, दो रेड, तीन रेड, चार रेड, पांच रेड हो गया, पांच रेड हो गया ना। ठीक है। अब मंथली चार्ट में जब जाकर के देखोगे चीजों को, तो पता चलेगा तुमको पांच रेड कैंडल मिलेगा ही नहीं। देखो यहाँ पे भी कितना कैंडल है, दो, दो चार, यहाँ पे क्या है, हॉल नहीं ना है। खुद देख कर खुद समझो चीजों को। ठीक है। तो आई थिंक समवेयर यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है 1994 के राउंड में, उससे पहले नहीं। ये देखो यहाँ पे। ठीक है। तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर घट रहा है, ये भी एक इनफ सिचुएशन, ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है। ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया को बिल्कुल सपोर्ट की तरह ट्रीट करना है हम लोग को। इस पर्टिकुलर एरिया को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना है हम लोग को। यहाँ से मार्केट के फॉल होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट गिर नहीं सकता, पर यहाँ से फॉल होने की प्रोबेबिलिटी काफी हद तक कम हो सकता है ना। तो हम लोग इसी चीज पे रहेंगे, हम लोग बेसिक चीजों को, चार्ट को कैसे रीड करते हैं, बस उसी को समझने का प्रयास करेंगे। चीज धीरे 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 चीजें अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी कंसेप्ट और लॉजिक मैं बता रहा हूँ ना, वो अच्छे तरीके से काम करेगा मार्केट में। बस आप उसको समझने का प्रयास करना, rather देन कि उसमें पैसे लगाने का प्रयास करोगे तो फिर नहीं डप होगे सीखने पे। जब सीखना चाहते हो तो पैसे मत लगाओ, जब सीखना चाहते हो तो पैसे मत लगाओ। एक बार सीख लो, समझ लो, उसके बाद पैसा लगाओ, उसके बाद साइकोलॉजी को बिल्ड करने का प्रयास करो, तब जाके मार्केट में सक्सेसफुल होगे। मार्केट में लोग अनसक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि शुरुआती में पैसा तो डालते हैं। जब पैसा डालोगे तो सीख नहीं पाओगे क्योंकि इमोशन एंगेज हो जाता है। तो मार्केट को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहले मार्केट को ऑब्जर्व करो, बिना पैसा डाले समझो चीजों को। जब चीज को समझ जाओ, फिर साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए छोटा सा पैसा डालो। जब जब साइकोलॉजी बिल्ड हो जाए तब जाकर के मार्केट में बड़ा पैसा डालो। ठीक है। इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट एक साल दो साल लगेगा ही लगेगा। उसके बिना कोई उपाय है ही नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है कि क्यों एक साल दो साल लगेगा? क्योंकि आपको ये रैली नहीं पता है, ये आपको पता ही नहीं है कि ये बाइंग रैली इस तरह से होता है, बाइंग के टाइम इस तरह से बिहेवियर शो करता है, सेलिंग के टाइम इस तरह से बिहेवियर शो करता है, जब बुल रन होता है तो मार्केट इस तरह से होता है, जब बियर का रन होता है तो इस तरह से मार्केट बिहेव करता है। तो आप खुद सोच के देखो कि एक पर्टिकुलर सीजन में मार्केट क्या करता है, एक बुल रन को शोकाश करता है, क्या सेम ही सीजन में बुल रन और बियर दोनों ही कंट्रोल करते हैं मार्केट को? इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम होता है ना। तो इसलिए चीजों को समय दो, चीजें अपने आप धीरे धीरे करके दिखेगा। ठीक है। चलो, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। चलो, धन्यवाद।